आज जिस उपन्यास की बात हम कर रहे हैं वह है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास इद्दननम। मैत्रेयी पुष्पा का यह उपन्यास हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना, ग्रामीण जीवन और सामाजिक यथार्थ का एक जीवंत दस्तावेज है। बुंदेलखंड की मिट्टी, वहाँ की बोली, रीति, नीति और लोक संवेदना इस उपन्यास के हर पृष्ठ में धड़कती है। शीर्षक इद्दननम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है यह मेरा नहीं है, यानी उस त्याग, समर्पण और वैराग्य की भावना का प्रतीक जो इस उपन्यास की स्त्रियों के जीवन में बार बार घटित होती है, परंतु अंततः वही स्त्रियां आत्मस्वामित्व की ओर बढ़ती हैं। इद्दननम में 3 पीढ़ियों की स्त्रियों बहू, प्रेम और मंदा की कहानी है। यह केवल 3 स्त्रियों का वृतांत नहीं, बल्कि 3 युगों में स्त्री अस्तित्व की बदलती चेतना का इतिहास है। कथा की जड़ में है बहू, जो एक सामंती और रूढ़ी परंपरागत समाज में जीती है। उसके पति की मृत्यु के बाद समाज उससे सती होने की अपेक्षा करता है, पर वह इस परंपरा को ठुकराती है। बहू अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने के लिए जीना चुनती है। वह न केवल जीवित रहती है, बल्कि परिवार और संपत्ति की रक्षा के लिए अदालती लड़ाई लड़ती है। वह कहती है, मरने से पहले मैं अपने घर को बचाऊंगी। बहू का यह निर्णय उस स्त्री संस्कार की पहली चुनौती है जो स्त्री को केवल त्याग और मर्यादा की मूर्ति बनाकर देखता है। उसके भीतर की दृढ़ता आने वाली पीढ़ियों, प्रेम और मंदा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। बहू की बहू प्रेम दूसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक भावनात्मक, संवेदनशील और प्रेम की आकांक्षी स्त्री है। उसका पति रामजस उससे दूरी बनाकर रखता है, जबकि उसकी आत्मा स्नेह और संबंध की प्यास से भरी है। ऐसी स्थिति में प्रेम का मन महेश्वर नामक युवक की ओर आकर्षित होता है। यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मीयता की खोज है, किंतु समाज इसे अपराध मानता है। महेश्वर का असमय निधन और प्रेम का गर्भवती होना कथा को निर्णायक मोड़ पर ला देता है। बहू इस स्थिति में भी प्रेम का साथ देती है और बच्चे को जन्म देने की अनुमति देती है। यह बच्चा ही मंदा है, वह जो तीसरी पीढ़ी में विद्रोह और जागृति का प्रतीक बनी। प्रेम का चरित्र स्त्री के भीतर के द्वंद्व को उजागर करता है। ममता और मर्यादा, प्रेम और पश्चाताप, मोह और मुक्ति के बीच झूलती स्त्री का यथार्थ रूप। वह अंततः अपराध बोध से गुजरते हुए आत्मबोध की ओर लौटती है और अपनी बेटी मंदा में नई चेतना के बीज बोती है। उपन्यास की मुख्य नायिका मंदा यानी मंदाकिनी है। वह बहू और प्रेम दोनों से विरासत में मिली जिजीविषा और संवेदना को अपने ढंग से रूप देती है। मंदा बचपन से ही असमानता और अन्याय को देखती है। जात पात का विभाजन, औरतों पर हिंसा, श्रमिकों का शोषण और राजनीति की कुटिलता। वह शिक्षा पाकर भी अपने गांव से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे अपने समाज की सच्चाई को समझती है। मंदा का चरित्र इद्दननम की आत्मा है। वह स्त्री का नया रूप है, न केवल संवेदनशील बल्कि संगठक और परिवर्तनकारी भी। वह गांव की औरतों को संगठित करती है, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए प्रेरित करती है और पूंजीवादी शोषण के खिलाफ खड़ी होती है। उसका संघर्ष क्रैसर मालिक अभिलाख सिंह के अत्याचारों के खिलाफ है। वह गांव के लोगों को जगाने के लिए पुकारती है, जागो रे जागो, चेतो रे चेतो। बचने बचाने को जूझना होगा, जागना होगा, चेतना होगा। मंदा का यह उद्घोष स्त्री को भोग्य वस्तु से क्रांतिकारी शक्ति में रूपांतरित करता है। कुसुमा एक साहसी स्त्री है जो पति द्वारा ठुकराए जाने के बाद अपने चाचा ससुर दाऊजू से प्रेम करती है और गर्भवती होती है। वह समाज से भयभीत नहीं होती। उसका यह निर्णय नारी की यौन स्वायत्तता और आत्मनिर्णय का उद्घोष है। उसका संवाद
खैर मना कि बच्चा दाऊजू का है, नहीं तो किसी और का भी होता, जात का, आन जात का। नारी की स्वायत्त सोच का यह प्रखर उदाहरण है। दाऊजू एक जटिल पुरुष पात्र जो सामंती समाज का प्रतिनिधि होते हुए भी मानवीय संवेदना रखता है। कुसुमा के साथ उसका संबंध अपराध नहीं बल्कि दया और स्नेह की परिणति है। पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक है अभिलाख सिंह, मजदूरों और दलितों के शोषण का प्रतिनिधि, मंदा के संघर्ष का मुख्य प्रतिपक्षी। यहाँ 3 पीढ़ियाँ हैं जिसमें नारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। बहु अस्मिता का प्रतीक है, प्रेम संवेदना का प्रतीक है, मंदा संघर्ष का प्रतीक है। मिट्टी और माटी का प्रतीक है बुंदेलखंड की धरती, स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और उर्वरता का रूपक है। इद्दननम वैराग्य से स्वामित्व तक की यात्रा को दिखलाता है। यह मेरा नहीं है से शुरू होकर यह मेरा भी है तक की चेतना को दर्शाता है। धर्म और राजनीति की आलोचना इसमें मौजूद है। धर्म के नाम पर स्त्री को बंधन में रखने और राजनीति के माध्यम से जनता का शोषण करने की प्रवृत्ति का तीखा उद्घाटन यहाँ मौजूद है। मैत्रेयी पुष्पा की भाषा में बुंदेलखंडी बोली की मिठास भी है और खुरदरापन दोनों है। उनकी शैली भावनात्मक है और संवादपरक है, जिसमें स्त्री का बोलना ही प्रतिरोध बन जाता है। लोकगीत, कहावतें और ग्रामीण प्रतीक उपन्यास को लोक संवेदना की जड़ों से जोड़ते हैं। इद्दननम केवल किसी स्त्री की कहानी नहीं है, यह संपूर्ण स्त्री समुदाय की चेतना का महाग्रंथ है। बहु, प्रेम, कुसुमा और मंदा, इन सबके माध्यम से स्त्री समाज के भीतर छिपी जिजीविषा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आकांक्षा मुखर होती है। मंदा का संघर्ष यह बताता है कि स्त्री अब केवल सहने वाली नहीं बल्कि परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। इद्दननम एक ऐसी कथा है जहां स्त्री अपने दुख, अपने अपमान और अपने श्रम से समाज की नई संरचना रचती है। यह उपन्यास पितृसत्ता के विरुद्ध स्त्री की सामूहिक चेतना का महागान है। मंदा अंततः यह सिखाती है कि सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जगना ही सच्ची मुक्ति है। इस तरह से इद्दननम भारतीय ग्रामीण स्त्री के संघर्ष, स्वप्न और स्वाभिमान की वह महागाथा है जो स्त्री साहित्य को सामाजिक क्रांति की भूमि पर स्थापित करती है। मैत्रेयी पुष्पा का इद्दननम उपन्यास बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इस उपन्यास में नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेखिका ने पाठकों के सामने रखा है। उपन्यास में 3 पीढ़ियों की एक बेहद सहज कहानी तीनों को समानांतर भी रखती है और एक दूसरे के विरुद्ध भी। मैत्रेयी पुष्पा हिंदी साहित्य की उन सशक्त रचनाकारों में से है जिन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन के अंधेरों में स्त्री चेतना की मशाल जलाई। इनका उपन्यास इद्दननम न केवल ग्रामीण भारत के सामाजिक, आर्थिक यथार्थ का दस्तावेज है बल्कि 3 पीढ़ियों की स्त्रियों के अंतर्विरोधों, संघर्षों और आत्म प्रतिष्ठा की गाथा भी है। यह कृति भारतीय स्त्री की उस चेतना को स्वर देती है जो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से गुजरते हुए अपने अस्तित्व की सार्थकता खोजती है। इद्दननम की नायिका मंदाकिनी अपने समय की स्त्री चेतना का प्रतीक है। वह किसी पुरुष द्वारा निर्देशित राह पर नहीं चलती, न किसी की आश्रिता बनती है। उसका संघर्ष नारी जीवन के निजी परिधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। मंदा का उदय उस मिट्टी से होता है जहां अंधविश्वास, पितृसत्ता और वर्गीय शोषण गहरे बैठे हैं, किंतु वह उसी मिट्टी से जीवन और परिवर्तन का बीज खोजती है। मैत्रेयी पुष्पा के शब्दों में चेतना केवल स्वावलंबन की आकांक्षा नहीं है बल्कि प्रतिरोध की प्रक्रिया है। नारी अब दया की पात्र नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्गठन की सक्रिय शक्ति है।
इसी संदर्भ में इद्दननम की स्त्रियां बऊ, प्रेम और मंदा तीनों अपने अपने युग की स्त्री चेतना की परतें उघाड़ती हैं। उपन्यास में 3 पीढ़ियों का संघर्ष है, परंपरा से प्रतिरोध तक। उपन्यास की त्रयी बऊ, प्रेम और मंदा स्त्री अस्तित्व के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। बऊ परंपरा और कर्तव्य की स्त्री है, जो पति के निधन के बाद भी अपनी अस्मिता को बनाए रखती है। वह सती नहीं होती, न ही किसी के अधीन जाती है। अपने पोते पोती और संपत्ति की रक्षा के लिए अदालती संघर्ष करती है। प्रेम अपनी इच्छाओं और अस्मिता के लिए सामाजिक मर्यादा को तोड़ती है, किंतु शोषण का शिकार होकर पश्चाताप के मार्ग से चेतना की ओर लौटती है। मंदा तीसरी पीढ़ी की स्त्री दोनों से आगे निकलती है। वह व्यक्तिगत दुखों को जन चेतना में बदलती है। शोषण, अन्याय और राजनीति के विरुद्ध खड़ी होकर गांव की महिलाओं और मजदूरों को संगठित करती है। मैत्रेयी पुष्पा ने नारी के आत्मबोध से जनबोध तक की यह यात्रा इस उपन्यास में रूपायित की है। कुसुमा भाभी नारी की आत्मनिर्णय क्षमता का प्रतीक है। कुसुमा का चरित्र भारतीय समाज में नारी की स्वतंत्र इच्छा और यौन स्वायत्तता का प्रतिपादन करता है। पति के द्वारा त्यागे जाने के बाद वह अपने चाचा ससुर दाऊजू से प्रेम करती है और उस संबंध को सामाजिक पाप नहीं मानती। वह कहती है कि वो खैर मना कि बच्चा दाऊजू का है, नहीं तो किसी और का भी होता, जात का आन जात का। कुसुमा का यह कथन नारी की उस चेतना का उद्घोष है जो सामाजिक बंधनों और पितृसत्तात्मक मर्यादाओं को चुनौती देती है। यह चरित्र स्त्री स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की आधुनिक अवधारणा का ग्रामीण संस्करण प्रस्तुत करता है। मंदा जन जागृति की वाहक नायिका है। मंदा की चेतना केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि सामूहिक उत्थान की है। वह गांव के मजदूरों को क्रैशर मालिक अभिलाख सिंह के शोषण के विरुद्ध संगठित करती है। वह धर्म और राजनीति दोनों की संकीर्णताओं पर प्रश्न उठाती है। उसकी आवाज़ गांव के जनजीवन को जगाने का आह्वान करती है, जिसमें वो कहती है, जागो रे जागो, चेतो रे चेतो। 10 दिशाओं को जगाना होगा, बचने बचाने को जूझना होगा। वह ग्रामीणों को वोट की कीमत समझाती है। एक वोट एक मत कितना कीमती है, वह यह लोगों को अच्छी तरह समझा पाती है और राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी होती है। इस तरह मंदा का संघर्ष व्यक्तिगत से राजनीतिक चेतना तक विस्तृत है। वह नई पीढ़ी की महाकाली है, जो अपनी माटी से शक्ति लेती है और उसी में परिवर्तन का बीज बोती है। लोक जीवन और स्त्री दर्शन अगर इस उपन्यास में देखें तो इद्दननम की भूमि बुंदेलखंड है, जहाँ की मिट्टी, जंगल, पत्थर और लोक भाषा उपन्यास का स्वाभाविक सौंदर्य रचते हैं। यह केवल स्त्री की कथा नहीं, बल्कि उस लोक संस्कृति का साक्ष्य भी है जिसमें स्त्री जीवन केंद्र में है, परंतु स्वीकृतियों के बाहर। मैत्रेयी पुष्पा ने ग्रामीण भाषा, मुहावरों और जीवन संवेदना को जिस आत्मीयता से रचा है, वह उन्हें महज उपन्यासकार नहीं, लोक स्त्री संवेदना की इतिहासकार बना देती है। इद्दननम में एक स्त्री जागरण की कथा है, जहाँ नारी व्यक्तिगत सीमाओं से निकलकर सामूहिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होती है। बऊ की दृढ़ता, प्रेम का पश्चाताप, कुसुमा की आत्मनिर्णय क्षमता और मंदा की जनचेतना, ये सभी मिलकर उस नारी मुक्ति विमर्श का निर्माण करते हैं जो भारतीय समाज के जमीनी यथार्थ से जुड़ा हुआ है। यह उपन्यास यह विश्वास जगाता है कि अशिक्षा, भेदभाव और शोषण के अंधकार में भी एक मंदा प्रकाश की तरह उदित हो सकती है। यह मंदा जब प्रकाश की तरह उदित होती है, तब उपन्यास को एक नई दिशा मिलती है। इद्दननम स्त्री की अस्मिता, श्रम और स्वप्न की वह गाथा है जो साहित्य को ही नहीं, समाज को भी उसकी वास्तविक धरातल पर खड़ा करती है।
मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास इदननम हिंदी साहित्य में नारी अस्मिता, ग्रामीण समाज और सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ का गहन प्रतिपादन करने वाली कृति है। इस उपन्यास की प्रासंगिकता केवल उस समय तक सीमित नहीं है जब यह लिखा गया था, बल्कि आज के समाज में भी उतनी ही तीव्रता से अनुभव की जा सकती है। यह रचना स्त्री के उस जीवन सत्य को उद्घाटित करती है जो समय, समाज और सत्ता की विसंगतियों के बीच भी अपनी अस्मिता की लौ जलाए रखती है। नारी स्वाधीनता और चेतना का इसमें शाश्वत प्रश्न उठाया गया है। इदननम का केंद्रीय स्वर है स्त्री की आत्मनिर्णय की क्षमता। बहू, प्रेम और मंदा, ये तीनों पीढ़ियां स्त्री जीवन के बदलते रूपों को सामने लाती हैं। जहां बहू परंपरागत समाज में रहते हुए भी अपने अधिकार और अस्तित्व की रक्षा करती है, वहीं प्रेम अपने भीतर प्रेम, अपराध बोध और पश्चाताप के द्वंद्व से गुजरती है, और मंदा इन सब अनुभवों से सीखकर स्वाधीन चेतना की प्रतिनिधि बनती है। आज के दौर में जब स्त्रियां पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर आत्मनिर्णय की दिशा में संघर्षरत हैं, इदननम की स्त्रियां उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। मंदा का जो कथन है, जागो रे जागो, चेतो रे चेतो, आज की स्त्री की चेतना का उद्घोष है। यह उपन्यास इस बात को रेखांकित करता है कि स्त्री का संघर्ष कालातीत है और उसकी पहचान केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। ग्रामीण भारत के सामाजिक यथार्थ का यह उपन्यास जीवंत दस्तावेज है। इदननम की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड, जहां स्त्रियों की स्थिति आज भी कई मायनों में परंपरागत जंजीरों से जकड़ी हुई है। उपन्यास में शिक्षा, वर्ग, जाति, धर्म, भू संपत्ति और श्रम वितरण जैसे सवालों को अत्यंत सूक्ष्मता से बुना गया है। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे ग्राम्य जीवन की स्त्री पितृसत्ता, सामंतवाद और पूंजीवादी शोषण तीनों मोर्चों पर जूझती है। आज जब भारत में विकास और आधुनिकता की बातें होती हैं, तब भी ग्रामीण भारत की स्त्री मंदा की तरह अपने अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस दृष्टि से इदननम केवल साहित्यिक रचना नहीं बल्कि ग्रामीण स्त्री जीवन के समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमाण पाठ है। स्त्री का आत्मबोध से जनबोध तक का रूपांतरण यहाँ दिखाई देता है। मंदा का संघर्ष केवल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, वह स्वयं के साथ साथ अपने समाज को भी जगाने का प्रयास करती है। उसकी चेतना निजी नहीं, सामूहिक है। वह श्रमिकों को संगठित करती है, पूंजीपतियों और राजनेताओं के भ्रष्ट गठजोड़ के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। इस तरह इदननम स्त्री को व्यक्तिगत सत्ता की चाह रखने वाली नहीं बल्कि जनचेतना की वाहक बनाकर प्रस्तुत करता है। आज के समय में जब सामाजिक आंदोलनों में स्त्रियों की भूमिका निर्णायक होती जा रही है, मंदा का यह रूप विशेष रूप से प्रासंगिक हो उठता है। वह स्त्री के उस आधुनिक स्वर का प्रतिनिधित्व करती है जो कहता है, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ रही हूँ। नैतिकता और नारी अस्मिता की पुनर्परिभाषा इस उपन्यास में देख सकते हैं। इदननम यह प्रश्न उठाता है कि समाज की तथाकथित नैतिकता किसके लिए बनी है। कुसुमा भाभी और प्रेम जैसे पात्र दिखाते हैं कि नारी की भावनाओं और शारीरिक इच्छाओं को दमन की वस्तु बनाना एक गहरी सामाजिक अन्याय प्रणाली का हिस्सा है। मैत्रेयी पुष्पा यहाँ स्त्री के नैतिक अधिकार की पुनर्परिभाषा करती हैं। वह यह स्थापित करती हैं कि स्त्री की देह, मन और आत्मा उसकी अपनी है। आज के दौर में जब कंसेंट, बॉडी ऑटोनॉमी और जेंडर इक्विटी जैसे शब्द नारी विमर्श के केंद्र में हैं, तब इदननम की यह दृष्टि और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। लोक संस्कृति और नारी जीवन का समन्वय यह उपन्यास दिखलाता है। इदननम का एक विशेष पक्ष यह है कि इसमें लोक और आधुनिकता का अद्भुत संयोजन है। बुंदेलखंड की लोक भाषा, कहावतें, गीत
प्रतीक और लोक विश्वास ये सब मिलकर उपन्यास को सांस्कृतिक प्रामाणिकता देते हैं। इस लोक संस्कृति के भीतर से ही स्त्री अपनी नई चेतना अर्जित करती है। आज जब वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के दबाव में लोक जीवन के मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं, तब इदननम यह याद दिलाता है कि परिवर्तन की ऊर्जा लोक में निहित है और वहाँ की स्त्रियां ही उसके केंद्र में हैं। समकालीन संदर्भों में इदननम का महत्व अगर देखें तो समकालीन भारत में स्त्रियों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के प्रश्न लगातार विमर्श का विषय बने हुए हैं। मी टू आंदोलन से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के नेतृत्व तक हर जगह एक नई स्त्री चेतना आकार ले रही है। मंदा जैसी स्त्रियां आज के समाज में प्रतीक हैं। वे न तो केवल पीड़िता हैं, न देवी, वे संघर्षशील इंसान हैं। इदननम इसी संघर्षशील नारी की कथा है जो समय की सीमाओं को लांघकर आज भी जीवित है। इस अर्थ में यह उपन्यास समयातीत और सर्वकालिक दोनों है। यह केवल 20वीं शताब्दी की स्त्री की आवाज़ नहीं, बल्कि 21वीं शताब्दी की स्त्री की भी प्रतिध्वनि है। इदननम की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि यह उपन्यास स्त्री को दया की पात्र या देवी जैसी मूर्ति नहीं बनाता, बल्कि संघर्ष और परिवर्तन की जीवित चेतना के रूप में प्रस्तुत करता है। यह स्त्री के भीतर छिपी हुई क्रांतिकारी ऊर्जा को पहचानने का आह्वान करता है। बहू की दृढ़ता, प्रेम का पश्चाताप, कुसुमा का आत्मनिर्णय और मंदा का प्रतिरोध, ये सब आज के समाज में स्त्री के आत्मनिर्माण की सतत प्रक्रिया के प्रतीक हैं। इदननम आज यह भी सिखाता है कि स्त्री का संघर्ष केवल अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि समाज के पुनर्निर्माण के लिए है। इसी कारण यह उपन्यास हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत घोष बना हुआ है। धन्यवाद।